बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद फ़रूक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आईसीयू और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। आज से ठीक तकरीबन 50 दिन पहले हमारे एक जानने वालों ने मुझे कॉल की कि उनके वालिद साहब के घर में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनकी सांस उखड़ी हुई है और वो नींद बेहोशी की हालत में जा रहे हैं। तो उस वक्त एक एमरजेंसी सिचुएशन थी, तो पेशेंट घर में मौजूद था जिसकी हेल्प करने के लिए उसको फौरी तौर पे कुछ नहीं किया जा सकता था। लिहाजा हमने फौरी तौर पे अपने प्रोफेसर्स हॉस्पिटल की एम्बुलेंस और आईसीयू स्टाफ को भिजवाया, जो कि 80 साल मरीज़ को बाहिफाजत उनके घर से हॉस्पिटल ले आए। जब हमने इन्हें अपने आईसीयू में दाखिल किया तो इनकी हमने जितनी बीमारियों की लिस्ट देखी तो वो अच्छी खासी लंबी थी। मुख्तसर ये है कि उनके उसको गुर्दे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुके थे, और पिछले 2-3 साल से रेगुलर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनके ब्रेन के अंदर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स जाने की वजह से उनकी हाफिज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुका था, जिसे हम मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया बोलते हैं। इस डिज़ीज़ से वो सफ़र कर रहे थे। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका दिमाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत ग्रेजुअली कम होती जा रही थी और वो अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन उस वक्त जो एमरजेंसी लाहक हुई, कुछ खाने पीने के दौरान खुराक का लुकमा उनके फेफड़ों में चला गया, जिससे फौरी तौर पे उनकी सांस जो है वो उखड़ना शुरू हो गई, ऑक्सीजन में कमी आना शुरू हो गई और उनका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होना शुरू हो गया। इसके अलावा उनकी जो पुराना सारा रिकॉर्ड था उसमें उनके प्रोस्टेट का इशू था, जिसके लिए बार बार ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई लेकिन कोई खतर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। इन सारे मसलों के साथ जिगर भी मुतासर था और पेशेंट जो था वो अपने दूसरी रूटीन एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो ऐसे डिफ़िकल्ट केस को हैंडल करने के लिए हमने 8 से 10 डिफरेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम बनाई, जो कि अपने अपने शोबे के माहिर थे। उन सभी डॉक्टर्स में 2 न्यूरो फिजिशियन को शामिल किया गया, 1 न्यूरो सर्जन को शामिल किया गया, 2 यूरोलॉजिस्ट को हमने ऐड किया, 1 नेफ्रोलॉजिस्ट को ऐड किया। मैं बीइंग आईसीयू और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डेली बेसिस पे पेशेंट को विज़िट भी करता रहा। तो इन सारे डॉक्टर्स की टीम ने इन द वेरी स्टार्ट डिसाइड किया कि हम एफर्ट ज़रूर करेंगे और टिल द लास्ट ब्रेथ विल डू आवर लेवल बेस्ट। लेकिन उन सारी बीमारियों के होते हुए और पेशेंट की बढ़ती हुई एज, एडवांस एज की वजह से उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि शायद आउटकम इतनी अच्छी ना मिले, और उन्होंने घर वालों को भी बता दिया। लेकिन इसमें फैमिली सपोर्ट की वजह से और सारे घर वालों की अनटायरिंग एफर्ट की वजह से और अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम की वजह से ये सारी की सारी बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बेहतर होती चली गई। पेशेंट को 1 से 2 दफ़ा गुर्दे वॉश भी करवाने पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह इस एडवांस एज में भी उन्होंने गुर्दे वॉश का प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट ने टॉलरेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके हॉस्पिटल में 50 दिन स्टे होने के बाद हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पेशेंट माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सेहतमंद होके और इन सारी बीमारियों की अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली में वापस जा रहे हैं। तो मज़ीद भी इनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी फैमिली को इनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।